उसको कोई धर्म ही नहीं। जैसे ये लोग शुद्धिकरण करता था शोषित वंचित समाज की माँ बहन बेटी का, उस तरीके से इसके पंडित ब्राह्मणवादी लोग की बेटी और बहन को आप लोग शादी करके, युवा जितने भी शोषित वंचित के युवा हैं, इनका शादी करके इनका जब तक ब्राह्मणवाद जो देश से खत्म नहीं होगा तो ये देश जो है सोने की चिड़िया फिर से नहीं काला है। उसका छोटा बच्चा पैदा हुआ वो शुद्ध है, और शोषित वंचित का यदि कितनों पढ़ लिया तो वो अशुद्ध। ऐसी मार मारेंगे कि 7 पुष्प सिहरेगा, दर्द होगा। आप संस्कृत भी पढ़िए, जो संस्कृत में पढ़ने का खर्च होगा, संस्कृत का किताब पढ़ने में खर्च होगा, आप बोलिएगा बाय पोस्ट। और हमारा समाज जगता है जब किसी का हत्या होता है तभी। सावन के समय में मीट मछली हुमच के खाता है और पूजा करने के लिए जब नहा लेता है तो शुद्ध हो गया। वो संविधान बनाया था, उस संविधान का काट नहीं कीजिएगा तब तक आपको अछूत और छूत में ही बदलते रहेगा। आज आपने यादव को मारा, यादव ने 5 को मार दिया, कहाँ हिंदू चल गया। 90% को ये लोग शोषण करने का काम करते हैं। एक ही सच है दुनिया में, मरना। एक दिन सबको मरना, यही एक सत्य है। बयान सामने आया है कि ब्राह्मणों की बहन बेटियों को लेके आओ, शुद्धिकरण करो, हम पीछे से लड़ेंगे। जो ये शख्स बोले हम साथ बैठे हुए हैं, इनका परिचय दे दूँ आपको। कुशवाहा ब्रांड के यूथ आइकन राकेश कुशवाहा जी हैं, युवा विचार मंच के संरक्षक भी हैं। पहले हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपने एक बयान दिया है कि ब्राह्मणों की बहन बेटियों को लेके आओ, उनका शुद्धिकरण करो, बाकी जो होगा आप देख लेंगे। तो क्या देख लेंगे, जरा बताएंगे। देखिए, कल हमारे सम्राट अशोक सम्राट धम्म दिवस मनाया गया था भभुआ कैमूर में, तो वहीं पे हम लोग गए हुए थे। तो हमारा वो मानना नहीं, मानना है कि ब्राह्मणवादी लोग जो थे, शोषित वंचित समाज के बेटी की जब बहन की जब शादी होती थी तो ये लोग क्या करता था कि 3 दिन का ये लोग जो संविधान बनाया था, देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान बनाया, इन ऊंची जाति से लेके ब्राह्मणवादी लोग के लिए एक समान संविधान बनाया। आप देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान के चलते सभी लोग देश में इक्वल रहते हैं, बराबरी समानता का व्यवहार है। लेकिन ब्राह्मणवादी जो संविधान बनाया था, अमर शहीद जगदेव बाबू बोले 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 90% को ये लोग शोषण करने का काम किया है। आप बताइए कि जो ये लोग जमींदारी रखता था और जो ये लोग मंदिर मस्जिद में पाखंड अंधविश्वास के नाम पर ये लोग जो है कि मंदिर के नाम से पैसा लेता था तो वो अलग, पाखंड अंधविश्वास के नाम पे पैसा लेता था। और उसमें भी एक नियम बना दिया था कि जो गरीब आदमी है, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, ओम बोलेगा तो उस पर टैक्स था, आप कपड़ा पहनिएगा उस पर टैक्स था, आप जो है कि जो शोषित वंचित के गरीब लोग हैं, जो दलित महादलित है, उसको वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। तो मैं एक बात, हम लोग का टीम जो है कि हम लोग जिस भाषा में वो लोग हम लोग को शोषण किया है उसी भाषा में इस लोग को अब सबक सिखाएंगे। यदि बदला नहीं लिया तो आने वाला पीढ़ी हम लोग को माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैंने ऐलान किया है कि जिस तरीके से ये लोग शुद्धिकरण करता था शोषित वंचित समाज की माँ बहन बेटी का, उस तरीके से इसके पंडित ब्राह्मणवादी लोग की बेटी और बहन को आप लोग शादी करके, युवा जितने भी शोषित वंचित के युवा हैं, इनका शादी करके इनका शुद्धिकरण कीजिए। और मतलब आप कल के किए गए शोषण को आज बदला लेंगे, अच्छा से शुद्धिकरण कीजिए कि इस जो नाग है इसको डसना बहुत जरूरी है। जब तक ब्राह्मणवाद जो देश से खत्म नहीं होगा तो ये देश जो है कि सोने की चिड़िया फिर से नहीं कहलाएगी। आज ब्राह्मणवाद को मैं बता देना चाहता हूं, आप हर मंदिर में आप अंधविश्वास के नाम पे करोड़ों लाखों रुपया सुलते हैं। आप धन कुबेर बने हुए हैं। आज मोदी सरकार, केंद्र की सरकार जो है कि काला धन के लिए मुहिम चलाए, कहाँ गया काला धन? काला धन आज का जो है कि मंदिर के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे ये लोग करोड़ों अरबों रुपया एक कुंभ बना के ये लोग रखे हुए हैं। इस काले धन को निकालने का काम यदि कोई करेगा तो यही हमारे शोषित वंचित समाज के बेटा करेगा। मैंने अभी एक हमारे समाज के उभरता हुआ युवराज और आज ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने का मुहर हुए हैं, उनको मैं हर चीज़ से समर्थन देने के लिए खड़ा हूँ। आज रुद्र प्रताप कुशवाहा हर जगह बोल रहे हैं, मैंने आगे किया है कि आप जहाँ भी हैं, आप अपने शोषित वंचित समाज के अधिकार के लिए लड़िए। आपको हर चीज़ की, जहाँ तक जो चीज़ का जरूरत होगा वो आपको पूरा करेंगे। मंदिर मस्जिद के नाम पे आप पैसा लेते हैं, वो पैसा का आप क्या करते हैं? आज देखिए कि जिस वक्त पूजा पाखंड के नाम पे होता है, ये लोग बड़े पैमाने पे पैसा लेते हैं। मीट मछली, आप देखिए कि हम कुछ ब्राह्मण संजोग से हम चले गए थे, एक जेलर थे हमारे देवघर में मित्र, वहाँ कुछ ब्राह्मण लोग था, वो लोग वो क्या कहते हैं, जब भोला बाबा का जब चला था सावन के समय में मीट मछली हुमच के खाता है और पूजा करने के लिए जब नहा लेता है शुद्ध हो गया। वो स्नान कर लिया, खा लिया, शुद्ध हो गया। उसका छोटा बच्चा पैदा हुआ वो शुद्ध है, और शोषित वंचित का यदि कितनों पढ़ लिया तो वो अशुद्ध है। ये संविधान आप किस तरीके से बनाया था?
हम लोग सीधा ऐलान कर दिया है कि शोषित वंचित समाज के जो भी लोग हैं, आप मंदिर में कि पंडित को दान मत दीजिए, भिखारी को नीचे में जिसको हाथ पैर नहीं है उसको दान दीजिए, लेकिन इस आदमी को कभी दान नहीं दीजिए जो ने देश को जो यदि लूटने का सबसे बड़ा काम किया है तो ये ब्राह्मणवादी लोग किया है। एक तरफ हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, वहाँ अपने ही मतलब हिंदू धर्म के लोगों का आप ऐसे बात कर रहे हैं। आप देखिए एक देवरिया का अभी घटना है, यादव और ब्राह्मण का। इस समय हिंदुत्व कहाँ चले गया? यही मुस्लिम का हो जाता तो अभी हिंदू जग जाता। आरएसएस का टीम अलग, बजरंग दल का टीम, कौन कौन टीम है, सब टीम आ जाता है कि भाई हिंदू पे खतरा, हिंदू पे खतरा। आज आपने यादव को मारा, यादव ने 5 को मार दिया, कहाँ हिंदू चल गया? आज उत्तर प्रदेश में ज्यादा हिंदुत्व का नारा योगी जी के राज में चल रहा है, कहाँ हिंदुत्व आपके घुस गया? ये हिंदुत्व सिर्फ राजनीति करने के लिए है, सनातन धर्म है, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए हिंदू धर्म को प्रचारित करता है, हिंदू धर्म है ही नहीं। मैं सनातन धर्म क्या है? वो भी तो हिंदू ही है ना, उस धर्म को आप कैसे देखते हैं? देखिए सनातन धर्म है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जो सनातन धर्म है एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब क्या हुआ? सनातन धर्म में यही है कि समानता का व्यवहार रखिए, ऊंच नीच की भावना नहीं रखिए। आज सनातन धर्म में ऊंच नीच की भावना हो गया है और भावना करने वाले कोई और नहीं, यही ब्राह्मणवादी ने किया है। इसीलिए मैंने कहा इस ब्राह्मणवादी लोगों को जितने भी देश के मंदिर है सभी मंदिर से हटाइए। शोषित वंचित के युवा लोग आप संस्कृत भी पढ़िए, जो संस्कृत में पढ़ने का खर्च होगा, संस्कृत का किताब पढ़ने में खर्च होगा, आप बोलिएगा बाय पोस्ट हम करवा देंगे, आप पढ़िए और पूजा पाठ अपने से कीजिए और अपने से कीजिएगा, सारा मनोकामना पूरा होगा। ये ब्राह्मणवाद से वादी लोग से पंडित से पूजा कराइएगा, किसी का मनोकामना पूरा नहीं होगा। आप देखिए कि कहीं वैष्णो माता चल जाता है या वहां चल जाता है, ये ब्राह्मणवादी के लोग के चलते एक्सीडेंट होकर मरता है। क्यों नहीं मरता है? क्या वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मणवादी से पूजा नहीं करा, ब्राह्मणवादी से आप पूरा पतरा दिखा के मत कीजिए। आप जाइए, दिल शुद्ध करके जाइए, भगवान को पूजा कीजिए, दोनों हाथ से पूजा करके आइए। धर्म में कोई तरह का अपना आस्था का पर्व है, आपको जिस धर्म में आस्था। आप देखिए कि कुछ लोग बौद्ध धर्म में अपना रहे हैं, जिसको आस्था है बौद्ध धर्म में कर रहे हैं, जो कोई मुस्लिम धर्म को हिंदू में आ रहे हैं, कोई हिंदू धर्म मुस्लिम में आ रहे हैं, सब अपना अपना स्वतंत्र है। जो भाषण दे रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, उससे नहीं लगता कि आपस में विवाद बढ़ जाएगा? आप एक बात भी कीजिए कि आज आपको एक एग्जाम्पल अभी दिया देवरिया का, तुमने मारा तो तुमको मारा। इसने कितना हम लोगों को शोषण किया है, ये आप देखिए। हम सीधा ऐलान ये भी करते हैं कि यदि कोई ब्राह्मणवादी पुजारी आपके घर पे जाए तो आप गंगा जल मंगवा के घर को पोछा लगवाइए, घर में पूरा जैसे शुद्धिकरण होता है ना, घर को भी शुद्धि कीजिए। ये जब तक इस ब्राह्मण जो जवाब दिया है, जो संविधान बनाया था, उस संविधान का काट नहीं कीजिएगा, तब तक आपको अछूत और छूत में ही बदलते रहेगा। इसको जिस भाषा में ये सुने उसी भाषा में इसको जवाब देना पड़ेगा। तब ये जो है कि समानता का व्यवहार रखेगा, ऊंच नीच की भावना को हटाएगा। नहीं तो ऊंच नीच की भावना के चलते आज पहले क्या होता था कि लोग 90 के दशक का पहले लीजिए, ज़्यादा नहीं 20-30 साल पहले, 90 ब्राह्मणवादी लोग जो बैकवर्ड शोषित वंचित समाज के लोग था, कुर्सी पे बैठने नहीं देता था, नीचे बैठाता था। आप वो छोड़िए, मेरे दादाजी जब मुख्यमंत्री बने तो सीएम हाउस, जब मुख्यमंत्री आवास गए सीएम का कुर्सी पे बैठने के लिए, उसी टाइप का दूसरा कुर्सी लगा दिया गया और वो कुर्सी जो मुख्यमंत्री का कुर्सी था वो हटा दिया गया। तो जब बैठे सीएम कुर्सी पे तो उनका पीएस बोले कि सर ये कुर्सी आपका हटा दिया है। तो बोला कि कहा है, तो यही छूत अछूत के लिए जो है कि कुछ जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो हटा दिए। पहले तो टीम गठित करके सब लोग को सस्पेंड किया और कुर्सी ला के बैठे। और बैकवर्ड का सबसे पहला यदि कोई मुख्यमंत्री बने तो हमारे दादाजी मुख्यमंत्री बने। उस दिन से सीएम का कुर्सी छूत अछूत खत्म हुआ। तो ये लोग जो है कि ये अब उच्च पद ले लेके सिर्फ शोषण का काम करने के। आज देखिए आरक्षण का कितना बढ़िया लाभ मिला है पूरा हमारे देश में। एसपी बैकवर्ड समाज के आ रहे हैं, शोषित वंचित समाज के आ रहे हैं। आज देखिए कहाँ है ऊंच नीच की भावना। ब्राह्मणवादी लोग अपना जो है कि अकर बहुत शांत हुआ है। मतलब आप कल के किए गए शोषण को आज बदला लेंगे? वैसे हम भगवान पे उंगली नहीं उठाते। जिस आदमी को आस्था जिस चीज में है आप करिए, आस्था के लिए मना। लेकिन पाखंड अंधविश्वास के हम लोग घोर विरोधी हैं। ऐसे ब्राह्मणवादी को हम लोग सबक सिखाने के लिए हर चीज से ऐलान कर दिया है। आप जो बयान दे रहे हैं इस पे आप पे कई सारी कार्रवाई की जा सकती है, उसको सहने के लिए आप तैयार हैं? कार्रवाई क्या करेगा? बिल्कुल उनका बदला लेना बहुत जरूरी है। और बदला लेना ही नहीं, अपने समाज के लोग जो हमारे शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अभी यही लोग देखिए कि आप जब कोई चीज का देखिएगा, भीड़ जब जुटेगा पाखंड अंधविश्वास में, हमारे समाज के लोग को ही जागरूक कर दिया है। आप देखिए कि ये हम जो दुर्गा जी का पूजा होता है, दुर्गा जी का पूजा में 10वां दिन जो आप इनको महिषासुर को वध करते हैं। महिषासुर कौन थे? एक यादव राजा थे, उनको हत्या किया। वो हत्या ब्राह्मणवादी लोग ही करा दिया। और करा के आप कहते 9 दिन पूजा दुर्गा जी का होगा, एक दिन जब तक भैरव बाबा का पूजा नहीं होगा तब तक आप खाइएगा नहीं। इस चीज को मरवा के पूरा प्रचारित किया कि
ये जो है कि जबकि ये जो है कि जो ब्राह्मणवादी टाइप का लोग थे, ये महिषासुर उस पे जुल्म करते थे, शोषित वंचित के लिए लड़ते थे। आज उनको जो है कि आज हमारे देखिए कि विजयदशमी, अशोक सम्राट का विजयदशमी था, और विजयदशमी के मौके पे ये लोग जो है कि विजयदशमी, ये राम ने रावण को मारा, इस उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाता है, रावण का पुतला जलाता है। कहाँ से ये गलत है? ऐसा हुआ तब ना तो जलाते हैं, लोग करते हैं। रावण, एक बात जान लीजिए, रावण यदि थे, रावण एक विद्वान लोग थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसको प्रचारित करके देखिए, यही ब्राह्मणवादी लोग का काम है कि मतलब कि प्रचारित करके ऐसा गलत आदमी को ठहरा दो। रावण का जब वध हुआ, उससे आप सहमत थे कि नहीं थे? रावण का वध किस लिए हुआ? सीता जी का अपहरण कर लिया था। सीता जी का अपहरण हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ तो आप अपहरण करके ला सकते थे, आपके पास तो सब था। प्रभु श्री राम भगवान है। एक ही सच है दुनिया में, मरना, एक दिन सबको मरना है, यही एक सत्य है। बाकी सारा चीज जो है मोह माया है। कार्रवाई से कौन डरेगा? जेल क्यों बना है? कंस जेल क्यों गया? तो देखिए, हम लोग तो बदला लेंगे, हमने ऐलान किया है सिर्फ बदला लेने के लिए, और बदला लेना कहीं गलत नहीं है। आप अशोक सम्राट ने तलवार क्यों उठाया? जब शोषित वंचित समाज पे यदि जुल्म होगा तो हम लोग को तलवार उठाने के लिए भी कोई ये नहीं कर सकता। अपराधी क्यों बनता है? नक्सली क्यों बनता है? लोग, समाज पे जब जुल्म होगा तो हथियार उठाना होगा। और यदि आप कहते हैं कि आप बोल रहे हैं आप पे कार्रवाई होगा, तो हम नहीं कार्रवाई करेंगे। ऐसी मार मारेंगे कि 7 पुश्त सिहरेगा, दर्द होगा। हमारा समाज सोया हुआ है, जगाने में हम लोग को 2 मिनट लगेगा, और हमारा समाज जगता है जब किसी का हत्या होता है तभी। समाज के लिए लड़ना ही तो एक अधिकार है, मरना तो सत्य है। ये समाज के लिए मरा तो समाज आने वाले, आज जगदेव बाबू को याद हम लोग कर रहे हैं ना, राकेश सिंह कुशवाहा, रुद्र प्रताप कुशवाहा को याद करेगा लोग। हमारे साथ राकेश कुशवाहा थे, इनकी बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, बस इतना ही कहूँगा, जो पूर्व में शोषण किया गया था उसका ये बदला लेंगे। बाकी आपको ये खबर कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आप देख रहे हैं दस्तक बिहार, धन्यवाद।